नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। क्या देश में सोने और चांदी के दाम और बढ़ेंगे? आज इसी पर बात करेंगे। एक समय था जब सोना चांदी खरीदना थोड़ा आसान था, हर व्यक्ति सोना चांदी खरीद पाता था। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो सोना चांदी खरीदना आम लोगों के बस से बाहर हो गया है और सोना चांदी अपने ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गए हैं। अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो एक समय ऐसा भी था जब भारत में साल 2000 में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत महज 4400 रुपए थी। वहीं साल 2010 में ये बढ़कर 20,726 रुपए हो गई। वहीं साल 2010 में ये बढ़कर 20,728 रुपए हो गई। 2014 के बाद सोने ने मानो ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 2020 तक प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 50,151 रुपए हो गई। वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो सोने की कीमत ने ऐसी उछाल लगाई है कि सोना महज 5 सालों में 1 लाख पार हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोने चांदी के दाम अचानक यूं लगातार कैसे बढ़ रहे हैं। आज इसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। गोल्ड के रेट में बेतहाशा होती वृद्धि के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा बुनियादी कारण ये भी है कि दुनिया भर में कई जगह चल रहे सैन्य संघर्षों और आर्थिक उथल पुथल के माहौल के बीच लोग गोल्ड को एक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। पिछले कई सालों के ट्रेंड्स को देखें तो गोल्ड में निवेश कभी घाटे का सौदा नहीं रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में सिर्फ 4 कैलेंडर वर्ष ही ऐसे रहे जब सोने की कीमतें फिसली और निवेशकों को कुछ नुकसान हुआ। हालांकि ये नुकसान भी सिंगल डिजिट तक ही सीमित रहा। मसलन साल 2013 में सोने की कीमतें 4.50% गिरी, जबकि 2014 में 7.9%, 2015 में 6.65% और साल 2021 में गोल्ड की कीमतों में 4.21% की गिरावट रही। इसलिए दुनिया भर के शेयर बाजारों में जब उठापटक का माहौल बना हुआ है और टैरिफ वॉर भी चल रहा है, ऐसे में गोल्ड में निवेश बढ़ना लाजमी है। मार्केट विश्लेषक बताते हैं कि कई निवेशक मौजूदा हालात में गोल्ड को हेजिंग रणनीति यानी जोखिम से बचाने की रणनीति के रूप में ले रहे हैं। उन्हें आशंका है कि शेयर बाजार में नुकसान हो सकता है, इसलिए वो गोल्ड में निवेश का विकल्प देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता की एक वजह जहां डोनाल्ड ट्रंप है, वहीं दूसरी वजह रूस, यूक्रेन और इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध है। ऐसे में दुनिया में छिड़े इन संघर्षों ने भी सोने के दामों को प्रभावित किया है। सोने की कीमतों में उछाल की एक और बड़ी वजह जो सामने आई है, उसमें दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का बढ़ चढ़कर सोना खरीदना भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में टैरिफ को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और ग्लोबल मार्केट में जारी उथल पुथल को देखते हुए दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं वो अधिक से अधिक गोल्ड खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी लगातार कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज को डाइवर्सिफाई कर सकें और अमेरिकी डॉलर पर अपनी जो निर्भरता है उसको कम कर सकें। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक इसी साल अकेले अगस्त माह में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नेट 15 टन सोना अपने भंडार में जोड़ा है। ऐसे में जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो निवेशकों का रुख सोने की तरफ बढ़ता है और जब अधिक से अधिक लोग सोने में निवेश करने लगते हैं तो सोने की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में सोने के रेट कई कारणों से बढ़ रहे हैं, जिनमें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव, डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना और महंगाई शामिल है। जब आर्थिक अनिश्चितता और तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे इसकी मांग और कीमतें लगातार बढ़ जाती है। केंद्रीय बैंकों की खरीद, सोने का खनन कम होना और कम ब्याज दरें भी सोने की कीमतों को प्रभावित करती है। आपको सबसे अधिक हैरानगी इस बात की होगी, इसी साल फरवरी 2025 में देश में 22 कैरेट सोने की कीमत 77,400 से 80,000 के बीच थी। लेकिन उसके बाद महज 8 महीनों में सोने के दामों ने ऐसा उछाल मारा कि आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,17,150 रुपए हो गई है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 8 महीनों में
38,000 के लगभग सोने के दामों में उछाल आया है। वहीं चांदी की बात भी कर लेते हैं। चांदी के दाम जहां आज प्रति 1 किलो 1,51,200 रुपए है, यही दाम इसी साल फरवरी 2025 में 94,000 के आसपास थे। यानी एकाएक चांदी के दामों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। एक्सपर्ट्स की माने तो जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उस हिसाब से सोने और चांदी के दाम जहां बीच बीच में गिरते भी रहेंगे, लेकिन मौजूदा टैरिफ वॉर, कई देशों के बीच छिड़ी जंग के चलते सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर स्थिति और खराब हुई तो दामों में उछाल ही देखने को मिलेगा। वहीं प्रदेश के ज्वेलर्स की माने तो जब से सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, ग्राहकों की संख्या में कमी आई है। अगर सोने चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है तो ग्राहकों की संख्या और भी कम हो सकती है।